इसका प्रारंभ हम एक शपथ के साथ करते हैं। आप लोगों ने उस शपथ को ध्यान से सुनना है और अपनी जिंदगी में उसको पालन करने की कोशिश करनी है। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है, हमारा सुख निहित है। अब मैं आमंत्रित करता हूं लेफ्टिनेंट मनोज चौधरी को कि वो इंग्लिश में शपथ लें। साथियों, जैसा कि अभी साथी महोदय ने बताया, आज विजय दिवस है। अभी सर ने प्लेज हिंदी में करवाई, अभी हम लोग प्लेज हिंदी में करेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। नहीं 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 सर, नहीं बोलेंगे नहीं। ओके, माइक ऑफ है ना, सबके माइक ऑफ रहेंगे। हाँ, माइक ऑफ रहेंगे, मन मन में बोले। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all my elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. जय हिंद। प्यारे साथियों, देश का सैनिक क्या सोचता है, देश के सैनिकों का परिवार क्या सोचता है, वो माँ क्या सोचती है जिसने उस वीर को जन्म दिया। मैं एक माँ के द्वारा अपने सैनिक पुत्र को लिखे हुए खत की कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूं। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। घर परिवार कुशल है मुन्ने, गांव गली में मंगल है, इस कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और हथियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। यह केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे अपना पूरा देश समझ। फल बर्फ की चादर पर तो लहू से जय हिंद लिख आना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। आप सोचिए कि जब माँ एक खत लिखती होगी कि 1 इंच कट जाना, तो माँ कितनी वीर होगी, उसके अंदर कितना जोश होगा। उस माँ के मन में भी अपने देश की मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कितना प्यार होगा, कि जिसके लिए वो खुद मर मिटने के लिए तैयार है और अपने द्वारा जनित पुत्र को देश को सौंपने के लिए तैयार है, और उसको प्रेरित करती है कि 1 इंच पीछे मत हटना। बहन क्या बोलती है, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है अपने सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसलिए खत महक रहा है कस्तूरी महकार से। मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध उतर आया बेटे, और गोंद की तरह उसी से खत को चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं गोली नहीं पीठ पर खाना, तेरे बापू लिखवाते हैं गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। आप सोचिए, जिस सैनिक के पिता अगर ये कहे जब घर बच्चे को घर से भेजे, उस सैनिक का जोश कैसा होगा। वो सैनिक अपना परम बलिदान देने के लिए सहज तैयार होगा। और दुलारे, एक बात को तू शायद सच न माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती हैं ये पतियों की अर्थी को।
और इधर संसार चकित है, लख उन वृद्ध पिताओं को आग लगाने से पहले जो करते नमन चिताओं को, मेरा भी साया माथा ऊंचा हो ऐसा कर्तव्य करके आना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी सोच के साथ हम आपके सामने एक वीडियो रखते हैं जो आपके पिछले 20 सालों के इस गौरवशाली इतिहास को दर्शाएगी और आपको पता लगेगा कि आज से 20 साल पहले क्या हुआ था। बहुत सारे कैडेट्स ऐसे हैं जो शायद उस समय पैदा नहीं हुए हो, उनका जन्म जो है तो 1999 के बाद का होगा, तो उनको देखने को मिलेगा कि 1999 में क्या रहा, कैसा घटनाक्रम रहा। थैंक यू। नमस्कार। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल का प्लान सीधा और साफ था, सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में
पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद कर दिया गौरव कुमार। कोई बात नहीं। गौरव कुमार, आपने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी बेटा, गड़बड़ कर दी। गौरव कुमार, गौरव कुमार, गौरव कुमार, अपनी स्क्रीन ऑफ करो बेटा, आपने वीडियो रुकवा दी। प्रदीप जामवाल। गौरव कुमार जी, आपको केवल सुनना है, वीडियो को देखना है, अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है। आपको केवल व्यू करना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। रचित राजपूत, प्लीज प्रेजेंटेशन ऑफ कीजिए। ऐसे तो प्रोग्राम है। रचित राजपूत, आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट ना करें। महेंद्र सिंह बच्चन, या क्या हो रहा है? महेंद्र सिंह, आप अगर स्क्रीन प्रेजेंट ना करें, ठीक है? बेटा अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट ना करें। करुणा भाटी, ये एनोज प्लीज ध्यान दें, ये करुणा भाटी कौन सा बच्चा है ये? बेटा आपने अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है। Concerned ANO, please note the name of the candidates. They are doing this. मीटिंग में आओ ना। सब हो रहे हैं, 1 2 तो 4 बच्चे हो गए हैं। उमा शर्मा, प्लीज ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ऐसे तो शाम तक नहीं हो पाएगा पूरा ये। Dear candidates, please see that you are not required any disturbance from your side. You have to view only. आपको केवल देखना है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी प्रेजेंट नहीं करना है। Yugol Joshi on the radio set. After another bunker was captured, my company's success की नलवाज़ ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है ज़मीं, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बसी लहराए तिरंगा, लहराए तिरंगा। वंदे मातरम,
अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण प्रिया सिंघल, बेटा स्क्रीन प्रेजेंट मत करो। प्रिया सिंघल, Dhiman sir, make them out. हाँ, लेकिन सर वो 200 बच्चे हैं, ढूंढने में देर लगती है ना। प्रिया सिंघल, बेटा अपनी स्क्रीन को ऑफ करो। Why are you presenting? तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम। मनोज चौधरी सर, मनोज चौधरी सर, स्पीकर ऑफ। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूं लेफ्टिनेंट मनोज चौधरी, जो आपके सामने आज के विजय दिवस के बारे में कुछ विचार रखेंगे। लेफ्टिनेंट मनोज चौधरी। धन्यवाद सर। साथियों, जैसा कि आज हम सभी को पता है, आज हम कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 21 वर्ष पूर्व भारतीय सेना द्वारा कारगिल की दुर्गम चोटियों पर पहले से घात लगाकर बैठे दुश्मन पर विपरीत परिस्थितियों में 60 दिन तक लगातार युद्ध के बाद आज ही के दिन विजय प्राप्त की गई थी। भारत के इन वीर सपूतों के अदम्य साहस की वीर गाथा है कारगिल दिवस। सन 1948, 1965 या 1971, इन तिथियों में भी भारत दुश्मन देश को धूल चटा चुका है। उन्हें एक बार 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने सिद्ध कर दिया कि वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। संपूर्ण विश्व इस बात से भली भांति परिचित है कि भारत कभी आक्रांता नहीं रहा है। हम शांति प्रिय लोग हैं और शांति प्रिय विश्व की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। किंतु इतिहास साक्षी है,
जब जब दुश्मन ने बुरी नजर हमारी ओर डाली है, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब उन्हीं की भाषा में दिया है। उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय सेना के इस शौर्य, संयम और अदम्य साहस को मेरा सलाम है, सलाम है, सलाम है। जय हिंद। भारतीय सेना यानी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गौरव और अदम्य साहस की एक ऐसी मिसाल जो युद्ध और शांति दोनों में अपना फर्ज निभाती है। और उस सेना की ताकत है वो एक एक जवान जो जल, थल और नभ में अपनी वीरता के जौहर दिखाता है, जिसकी एक अंगड़ाई से देश का हर दुश्मन थर्राता है। पर जीत की नींव तो अमर असंख्यक बलिदानों पर रखी जाती है। और अब समय है 1947 के बाद शहीद हुए उन हजारों वीरों के बलिदान के सम्मान का, जिन्होंने आजाद भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण मातृभूमि को समर्पित कर दिए। सरकार में आने के बाद हमने वो फैसला लिया, अब वो पूर्णता पर है और फरवरी महीने में देश के वीर बलिदानियों, जिन्होंने उच्च बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे वीरों की स्मृति में भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल तैयार हो चुका है। इसके लिए दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने एक भव्य राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। 40 एकड़ में फैले गोलाकार युद्ध स्मारक के 4 चक्र हैं। पेड़ों से बना रक्षा चक्र दिखाता है कि एक वृक्ष की भांति कैसे हमारे जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद आता है त्याग चक्र, जो पत्थरों से तराशी गई 2 पंक्तियों का है और हर एक पत्थर अलग अलग युद्धों और सैन्य अभियानों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 26,000 महान बलिदानियों के नाम से रोशन। सर इन्हें आउट करिए सर। तीसरे चक्र यानी वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों प्रभागों की वीरता की कहानी अंकित है। और इस स्मारक के बीचों बीच स्थित अमर चक्र में है अमर ज्योति, जो हर भारतीय शहीद जवान के शाश्वत शौर्य की गाथा कहती है। और यह 15 मीटर ऊंचा स्तंभ जो दिखाता है कि हमारे सशस्त्र सैन्य बलों का हौसला अडिग अटल है। और इस स्मारक के साथ एक पार्क है जो 21 परमवीर चक्र सैनिकों के साहस की कहानी कह रहा है। जिन्होंने तिरंगे की शान रखने को सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमारे सुनहरे कल की खातिर अपना आज कुर्बान किया है। दिन हो या रात, माँ भारती पर न्यौछावर हुए उसके बेटों का ये स्मारक हर पल भव्यता से सराबोर है। आज देश की प्रगति में उनकी वीर गति भी चमक रही है, जिन्होंने हंसकर अपने प्राण गंवाए, जो लौट के घर न आए।
यस, क्या मनोरम दृश्य था। देश के वीर जवानों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा का स्रोत है। डियर कैडेट्स, देश में मर मिटना हर एक के बस की बात नहीं है। हर कोई सैनिक नहीं हो सकता, हर कोई सैनिक नहीं हो सकता, हर कोई देश के लिए मर मिट नहीं सकता। एक सैनिक ने खूब कहा है, एक सैनिक ने खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मेरी छाती से तू अपनी, मुझे अपनी छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को छोड़ कर आया हूँ। तू शहीद हुआ, तू शहीद हुआ तो ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। एक बात तो तय है, एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रही रोई होगी। ऐसे कारगिल के शहीदों को सत सत नमन, ऐसे कारगिल के वीरों को सत सत नमन, ऐसे देश के जवानों को सत सत नमन। हम आभारी हैं, हम शुक्रगुजार हैं देश के महान सेना स्वतंत्रता सेनानियों के हम आभारी हैं देश के वीर जवानों के, हम आभारी हैं देश के युवाओं के जो देश के विकास और देश की सुरक्षा के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सविता राजपूत, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट मत करो बेटा। सविता राजपूत, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप आवाज देता हूं अपने साथी थर्ड ऑफिसर हुकम सिंह सर को कि वो अपने प्रेजेंटेशन को सबके सामने रखें। सर अपना माइक ऑन करें। जी धन्यवाद सर। अब मैं अगले चरण में आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कारगिल युद्ध के वीर जवानों का, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। और इस परमवीर चक्र की क्या विशेषता है और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में पहले जानेंगे। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध काल के दौरान प्रदर्शित अद्वितीय वीरता मूल कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र की शुरुआत एक शौर्य पदक के जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ। इस पदक का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट यानी परम शूरवीर का चक्र और इसे शत्रु से युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्री खानोलकर द्वारा तैयार किया गया था। डिजाइन निर्माता ने ऋषि दधीची से प्रेरणा ली जो वैदिक ऋषि थे जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर सर्वोच्च बलिदान दिया था ताकि देवताओं की हड्डियों से वज्र अथवा थंडरबोल्ट नामक घातक हथियार बना सके। ये पदक कांसे का बना हुआ है। इसके मध्य में उभरे हुए वृत्त पर राष्ट्रीय चिन्ह है जिसके चारों ओर शिवाजी की तलवार से घिरे इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां हैं। यह पदक एक सीधी पट्टी से लटका हुआ होता है तथा इसमें 32 मिलीमीटर का बैटरी रिबन लगा होता है। ऑपरेशन विजय के दौरान 11 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को जम्मू कश्मीर के बटालिक में खालूबार रेंज को दुश्मनों से खाली कराने का काम सौंपा गया। 3 जुलाई 1999 को उनकी कंपनी जैसे ही आगे बढ़ी, दुश्मन ने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने निडरता पूर्वक दुश्मन पर आक्रमण कर 4 सैनिकों को मार डाला और
2 बंकर तबाह कर दिए। कंधे और पैरों पर जख्म होने के बावजूद वो पहले बंकर के निकट पहुंचे और भीषण मुठभेड़ में 2 अन्य सैनिकों को मारकर बंकर खाली करा दिया। मस्तक पर प्राणघातक जख्म लगने से पहले एक के बाद एक बंकर पर कब्जा करने में वे अपने दल का नेतृत्व करते रहे। उनके अदम्य साहस से प्रोत्साहित होकर उनके सैनिकों ने दुश्मन पर हमला जारी रखा और अंततः पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अत्यंत उत्कृष्ट शौर्यपूर्ण कारनामे का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान करने के लिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमारे कारगिल युद्ध के दूसरे परमवीर चक्र ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, इन्हें ऑपरेशन विजय के दौरान 18वीं ग्रेनेडियर से घातक प्लाटून के सदस्य थे ये, जिसे जम्मू कश्मीर के द्रास में टाइगर हिल पर टॉप पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 3 जुलाई 1999 को दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच अपनी टीम के साथ उन्होंने बर्फीली खाड़ी चट्टान पर चढ़ाई की और वहां स्थित बंकर को ध्वस्त कर दिया, जिससे प्लाटून उस खड़ी चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गई। पेट के निचले हिस्से और कंधे में 3 गोलियां लग गईं। गोलियां लगने के बावजूद अतुलनीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने दूसरे बंकर पर हमला कर उसे भी ध्वस्त कर दिया और 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। उनके शौर्यपूर्ण कारनामे से प्रेरित होकर प्लाटून को नया साहस मिला तथा उन्होंने अन्य ठिकानों पर भी हमला कर दिया और अंततः टाइगर हिल पर वापस कब्जा कर लिया। अदम्य साहस और सर्वोच्च कोटि के शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार जी को ऑपरेशन विजय के दौरान 13 जम्मू कश्मीर राइफल की एक कंपनी के लीडिंग स्काउट में शामिल किया गया, जिन्हें 4 जुलाई 1999 को जम्मू और कश्मीर की मस्को घाटी में फ्लैट टॉप के क्षेत्र पर कब्जा करने का मौका मिला। चोटी पर पहुंचने के बाद वह शत्रु सेना के एक बंकर से की जा रही जबरदस्त गोलाबारी की चपेट में आ गए। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 3 घुसपैठियों को मार डाला। स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कार्रवाई के साथ साथ दुश्मन के सैनिक बिल्कुल अचंभित रह गए और एक यूनिवर्सल मशीन गन पीछे छोड़कर भागने लगे। राइफलमैन संजय कुमार ने वह यूनिवर्सल मशीन गन उठाई और भागते दुश्मनों को मार गिराया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई से उनके साथियों को प्रेरणा मिली और उन्होंने दुश्मन पर धावा बोलकर अंततः फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उच्च कोटि की वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय के दौरान 13 जैक राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने निर्दयतापूर्वक आमने सामने की लड़ाई में 4 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। 7 जुलाई 1999 को उनकी कंपनी को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। आमने सामने की भीषण मुठभेड़ में उन्होंने 5 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने जवाबी आक्रमण में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और वीरगति प्राप्त करने से पहले दुश्मनों की भीषण गोलाबारी के बीच सैन्य दृष्टि से असंभव कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनके इस निर्दयतापूर्ण कार्य से प्रेरित होकर उनके जवानों ने शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। उत्कृष्ट वीरता, प्रेरणादायक नेतृत्व, अदम्य साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
जुदा मत हो मेरे पहलू से, ए दर्दे वतन हरगिज, न जाने बाद मुर्दन में कहां और तू कहां होगा। ये हमारे सभी कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र से सम्मानित किए हुए वीर जवान थे। अब मैं आगे की आपको प्रक्रिया के लिए लेफ्टिनेंट धीमान जी से अनुरोध करूंगा। Captain Manoj Kumar Pandey, born 25th June 1975, died 3rd July 1999 at the age of 24. Wars, Kargil War, Operation Vijay. जिस योद्धा ने अपनी हर एक सांस पर मातृभूमि का नाम लिख दिया, वो जाते जाते अपने सैनिकों को विजय का आखिरी आदेश सुना गया। एक बर्स्ट फायर आया उधर से, बंकर से, पाकिस्तानी का, सीधे 3 या 4 गोलियां इधर आई उनके स्कल पे, लेकिन गिरने से पहले मनोज पांडे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है लीडरशिप का वो देखिए, उसने कहा ना छोड़ो। मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ो। लड़के तो उन्होंने अपना खोखरी निकाला, उन्होंने चार्ज कर दिया और चौथा बंकर को भी कंप्लीट कर दिया। 1999 सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, born 10th May 1980 at the age of 37. Wars, Kargil War, Operation Vijay, Battle of Tiger Hill. बोल दिया मेरे ऊपर, ऐसे आकर के घेर लिया। बस उस टाइम पे सर जिसका एक बार ऐसे ट्रैगर दब गया, दूसरा किसी को मौका नहीं मिला। वो एक ऐसा क्षण था कि एक पल पहले वो सारे साथी आपस में बात कर रहे सर, और अगले ही क्षण से नीतू सिंह प्रेजेंट ना करें बेटा स्क्रीन। नीतू सिंह, नीतू सिंह जी, stop presenting screen, otherwise you will be out. पीछे तो कोई था नहीं, तो उसने ऐसे निकालने की कोशिश करी, पता नहीं क्या है, इतने ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड का फटना हुआ, एकदम खलबली मची, सलाह में से कोई जिंदा है, बोला जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई। तो वो एक मौका था कि जिससे मैं कुछ कर सकता था। मैंने दोनों हाथ बढ़ाए उसकी राइफल को उठाने के लिए, लेकिन मेरा एक हाथ तो हिला ही नहीं। एक हाथ से मैंने राइफल उठाई और वहां से ऐसे ब्रश मारे। प्रियंका पचौरा जी, स्टॉप द प्रेजेंटिंग स्क्रीन। पत्थर, तीसरे पत्थर उनको लगा के नीचे से फौज आई, फिर वहां से भाग गए। नायब सूबेदार संजय कुमार, born 3rd March 1976 at the age of 41. Wars, Kargil War. इस परमवीर को अपनी ही पहचान नहीं। जिस बहादुरी ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया था, जिस शौर्य ने तिरंगा बुलंद किया था, उस वीरता को अपना तमगा नहीं, सिर्फ अपना दायित्व मानते हैं संजय। देखिए, परमवीर चक्र जब मुझे मिला था या डिक्लेयर हुआ था, तो मुझे पहले उम्मीद नहीं थी कि हमें हमारा यह इस अवार्ड के लिए नाम दिया गया, क्योंकि जब ऑपरेशन चल रहा था तो ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और हॉस्पिटल में चले गए थे। इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पे क्या क्या होता है। 1999 कैप्टन विक्रम बत्रा,
born in September 1974, died 7th July 1999 at the age of 24. War, Kargil War, Operation Vijay, Battle of Point 5140, Battle of Point 4875. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, Wo Aaya, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. I owe this capture point 4875 to Captain Vikram Batra of my battalion, who laid his life here for the capture of this feature. Dil Mange More. धन्यवाद। ये वे सब शहीद वीर जवान हमें शिक्षा देते हैं। मैं उन शहीदों को नमन जिनकी श्वास में है प्रलय को भी जंजीरों में जकड़ने का जज्बा, हर दिल में हर बाधा को पार करने का, ज्वालामुखी को शांत करने का अभियान, आंखों में देश की कामयाबी के सपने और मुट्ठियों में आसमान। वो हमें आगाह करते हैं, उनके कदम जो पहाड़ों को पार कर सकते हैं, आसमानों को चीर सकते हैं, धरती और आकाश दोनों को जीत सकते हैं। कहते हैं बढ़ो, आगे बढ़ो, तब तक लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। आसमां के ऊपर, क्षितिज के पार, बर्फीले तूफानों के आगे, अघोर जंगल के बीच अड़िग, अजय, अखंड, अब इन सब वीर जवानों को सत सत नमन। धन्यवाद सर। मातृभूमि की रक्षा से देह के अवसान तक, आओ मेरे साथ चलो तुम सीमा से शमशान तक। सोए हैं कुछ शेर वहां पर, उनको नहीं जगाना, टूट न जाए नींद किसी की, धीरे धीरे आना। आंसू दो टपका देना, पर ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना। देश के शहीदों का बलिदान सिर्फ देश के शहीदों का नहीं है, उनके परिवारों का भी है, उनके मित्र जनों का भी है, देश के अन्य वासियों का भी है। ऐसे ही कुछ भावों को प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे ही कुछ भावों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे सामने हमारे एनसीसी के कैडेट्स अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं कारपोरल चित्रासी सिंह। कारपोरल चित्रासी सिंह अपना माइक ऑन करें और अपनी पोएम सबके सामने रखें। कारपोरल चित्रासी सिंह। जय हिंद। जय हिंद। मैं कॉर्पोरल चित्राक्षी 11 यूपी बटालियन एनसीसी मथुरा उत्तर प्रदेश। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का नाम है कारगिल के रण क्षेत्र में हुआ गर्वित कर अंकित कार्य से वो विजय उद्घोष, वो विजय दिवस कर रक्त तिलक परवानों ने जो अमिट पराक्रम दिखलाया। कारगिल के रण क्षेत्र में वो जीवंत शौर्य की कहानी हो गए, जीवंत शौर्य की कहानी हो गए। अरे जज्ब महामृत्युंजय जमती सी अपनी रगों में, पथरीली पहाड़ी लांग कर तोड़ दुश्मन का हौसला, कर देश प्रेम में प्राण न्यौछावर। साहस को अमृत देकर अपने अद्वितीय बलिदान से वो आसमां तिरंगा कर गए, आसमां तिरंगा कर गए। कर युद्ध अंतिम सांस तक, देह के अवसान तक, क्षीण होती हृदय गति, बहते रक्त की अंतिम बूंद तक। ना शिकन कोई माथे पर, वो होठों पर मुस्कान लिए, ना शिकन कोई माथे पर, वो होठों पर मुस्कान लिए। विक्रम रण कौशल के समक्ष हिमालय भी बौने हो गए, हिमालय भी बौने हो गए। कारगिल के रण क्षेत्र में वो जीवंत शौर्य की कहानी हो गए, जीवंत शौर्य की कहानी हो गए। जय हिंद, जय भारत।
इसी के बाद मैं बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मैं अभी आमंत्रित करता हूं कैडेट पुनीत कश्यप। कैडेट पुनीत कश्यप। जय हिंद एवरीवन। मैं कारकुनल पुनीत कश्यप 11 यूपी बटालियन से। लाइट के सामने फेस करो, फेस लाइट के सामने करो। चलो ठीक है, ठीक है। मैं आन हूँ, मैं शान हूँ, मैं देश का अभिमान हूँ। मैं फौज हूँ, मैं फौजी हूँ, दुश्मन का मैं काल हूँ। मैं वीर हूँ, मैं देश का सपूत हूँ। मैं जुनून हूँ, मैं ही तो संघर्ष हूँ। मैं निडर हूँ, परिणाम हूँ। मैं देश का भविष्य हूँ। मैं भूत हूँ, भविष्य हूँ, मैं ही तो वर्तमान हूँ। निमेश वालियान, निमेश वालियान। मैं वही इंसान हूँ, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ। के साथ कुछ पंक्तियां मैंने अपने जगदीश भाटी, फौजी शहीद होता है मत करो बेटा। जरूर होता है। चलिए, धन्यवाद पुनीत, शुक्रिया, थैंक यू। अभी मैं आमंत्रित करता हूं कैडेट चौधरी आलिशा। कैडेट चौधरी आलिशा। जय हिंद सर। मैं आज कैडेट चौधरी अलीशा 11 यूपी एनसीसी बटालियन मथुरा उत्तर प्रदेश कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है भारत के जवान। मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं भारत का जवान हूँ। जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ, जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है और दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं 6 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं 6 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। भूखे पेट रहता हूँ, खुद का मांस कच्चा निगलता हूँ और -45 डिग्री सेल्सियस में राइफल टांगे टहलने निकलता हूँ। अरे आदम की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मनों से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है और राखी बांधने मुझे महज एक लिफाफा आता है। पर मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मनों से नहीं डरता हूँ, मगर मैं डरता हूँ। हाँ, मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से और सियासत की सांप के कातिल सपोलों से। मुझे डर लगता है जब अपने ही मुझे कायर समझते हैं, मेरी उंगली की मजबूरी को फायर समझते हैं। परंतु मैंने हार नहीं मानी है, क्योंकि मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मनों से नहीं डरता हूँ। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया।
मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है, मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलियत का गला घोटा, जरूरत नकारी है, परंतु मैंने हार नहीं मानी है। मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मनों से नहीं डरता हूँ। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ, क्योंकि अपने उजड़ते घर परिवारों से मैं नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मनों से नहीं डरता। और ये चंद पंक्तियां उन शहीदों के लिए, उन सपूतों की हो जय, उन सपूतों की हो जय जो इस विजय की शान थे, उन सपूतों की हो जय जो इस विजय की शान थे। उन शहीदों को नमन जिन्होंने गंवाए प्राण थे, उन शहीदों को नमन जिन्होंने गंवाए प्राण थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं देश का जवान हूँ, मैं दुश्मनों से नहीं डरता हूँ। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। देश का जवान किसी दुश्मन से नहीं डरता, चाहे वो पड़ोसी देश का दुश्मन हो या प्राकृतिक आपदा हो, किसी से नहीं डरता। ऐसे ही कुछ विचारों को आपके समक्ष लाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अर्चना शर्मा। अर्चना शर्मा, अर्चना शर्मा, मिस्टर पीके कौशिक, योर्स कैडेट। अर्चना शर्मा जो भी है, पीके कौशिक सर आपका कैडेट, आपकी कैडेट। चलिए, जब तक तैयार हो तो एक और कैडेट को बुलाते हैं। कैडेट, यस। हाँ, 1 घंटा बाद आ सकूँ। कहाँ पे आनू? ऑफ योर माइक। हेलो अनुज कुमार, माइक ऑफ करो। कैडेट आशीष कुमार, आ गई अर्चना? चलिए शाबाश, गुड। कैडेट अंकिता शर्मा, 11 यूपी बटालियन, एनसीसी उत्तर प्रदेश। आज कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कारगिल। मैं केशव का 5 जन भी गहन मौन में खोई हूँ, उन वीरों की याद कहानी लिखते लिखते रोई हूँ, उन वीरों की याद कहानी लिखते लिखते रोई हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराही। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए हैं कारगिल की माटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए हैं कारगिल की माटी में। टूटी चूड़ी दुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों मंगलसूत्र उतारे हैं। उन वीरों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुवतारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों के तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत अच्छे अंकिता, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। ज्योति जी अपनी स्क्रीन को बंद करें। ज्योति जी, ऐसे शहीदों के सामने हिमालय भी छोटा है, ऐसे देशों के सामने दुनिया का कोई भी पर्वत खड़ा ही नहीं हो सकता। ऐसे देश के जवानों के लिए सभी को उनको धन्यवाद हमेशा करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ऐसे ही कुछ विचारों को लेकर आपके सामने मैं बुलाता हूँ कैडेट रमित राज। कैडेट रमित राज, कैडेट रमित। मैं कैडेट रमित।
मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। यूपी बटालियन मथुरा उत्तर प्रदेश आज कारगिल सालगिरह पे कविता पुरस्कृत करने जा रहा हूँ। कारगिल का शीर्षक है शायद उसने सोचा शायद उसने सोचा हो। सर बोलूं? आप बोलिए बोलिए बोलिए। उसने सोचा होगा हिंदुस्तानी डर जाएंगे, लड़ने के खातिर वो कभी अपने कदम न बढ़ाएंगे, मगर हमारे योद्धाओं ने दुश्मन को ऐसी धूल चटाई, कुछ ही दिनों में उनको उनकी अकल दिखाने आए। लड़ते लड़ते शहीद हो गए भारत माता के कुछ लाल, लेकिन अंत समय तक बने रहे भारत माता की डाल। एक बार फिर से हमने दुश्मन को मार भगाया था। कारगिल की चोटी पर तिरंगा शान से लहराया था। विजय दिवस पर वीरों की हम कुर्बानी को याद करें, रहे सलामत वीर हमारे, मिलकर ये फरियाद करें। इसी प्रकार मैं अपनी कविता को समाप्ति की ओर ले जाते समय कुछ चंद शब्द कहना चाहता हूँ कि वो शहीद हुए तो ना जाने कैसे उनकी माँ सोई होगी, वो शहीद हुए तो ना जाने कैसे उनकी माँ सोई होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि उन्हें लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे रमित, बहुत अच्छे। चलिए अब आपके सामने हम एक और कैडेट को बुलाते हैं। इस कैडेट का नाम है आशीष शर्मा। कैडेट आशीष शर्मा। जय हिंद, मैं कैडेट आशीष शर्मा 11 बटालियन एनसीसी मथुरा से आप सबके समक्ष एक कविता का पाठ करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। भारतवासी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के अमर शहीदों की गौरव गाथा गाते हैं। ऑपरेशन विजय की गौरव गाथा आज भी जोश जगाता है। तन मन धन प्राणों से प्यारी अपनी भारत माता है, तन मन धन प्राणों से प्यारी अपनी भारत माता है। सन 1999 था जब कारगिल में हुई लड़ाई, दुश्मन देश पाक ने जब फिर मुंह भर के मिट्टी खाई। 18,000 फीट ऊंची चोटी पर दुश्मन बैठा था, धोखे से तक हाथ लगाए अपने दम में ऐठा था। लद्दाख कश्मीर संपर्क तोड़ना थी दुश्मन की इच्छा, लद्दाख कश्मीर संपर्क तोड़ना थी दुश्मन की इच्छा। भारत के रणबांकुरों की यह थी असली अग्नि परीक्षा, भारत के रणबांकुरों की यह थी असली अग्नि परीक्षा। 5,000 दुश्मन सेना ने चोटी पर डेरा डाला, चोरी छिपे छिपे थे ऊपर बड़ा ही गड़बड़ चाला। 26 मई भारतीय वायुसेना को कार्रवाई का आदेश मिला, देश की सेना उत्साहित थी, पुनः युद्ध का दौर चला। MiG-27 MiG-29 मिसाइल रॉकेट और बम बरसे, MiG-27 MiG-29 मिसाइल रॉकेट और बम बरसे, रॉकेट और बम बरसाकर देश के सैनिक हटसे, रॉकेट और बम बरसाकर देश के सैनिक हटसे। मेरा जब हुफोस तो अपने पाक के छक्के छुड़ा दिए, दुश्मन के चौकी बंकर पल भर में यूं उड़ा दिए। -, डिग्री तापमान में वीरों में भी उत्साह था, देश की आन न जाने पाए बल पौरुष भी अथया था। 60 दिन तक चली लड़ाई, ऑपरेशन विजय सफल हुआ, हार को लौटे पाक के सैनिक, उनका धोखा विफल हुआ। शांति पुजारी भारत है, पहले कभी ना करता है, अगर लड़ाई शुरू हुई तो कभी ना पीछे हटता है। युद्ध दशा में जनधन की हानि सदा ही होती है, युद्ध दशा में जनधन की हानि सदा ही होती है। राष्ट्र के प्रति वीरों की शहादत सदा प्रेरणा देती है। कारगिल की ऊंची चोटी में भारत का परचम फहराया, देश की शान तिरंगा था जो फिर कारगिल में लहराया। वो वीर जो देश की खातिर शहीद हो जाते हैं, परम वीर और महावीर से सदा नवाजे जाते हैं। उन वीर सैनिकों को हम फिर से शीश झुकाते हैं, उन वीर सैनिकों को हम फिर से शीश झुकाते हैं, जो सरहद की रक्षा कर हमें सुख की नींद सुलाते हैं, जो सरहद की रक्षा कर हमें सुख की नींद सुलाते हैं। जय हिंद। आशीष बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। सच में हमारे देश की तीनों सेनाएं ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह
जैसे हमारे त्रिदेव हैं, पूरे संसार को चलाते हैं, ऐसे ही हमारे देश की तीनों सेनाएं, चाहे वो नभ सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, तीनों सेनाएं मिलकर दुश्मनों के किसी भी नापाक इरादे को कुचलने के लिए हमेशा एक साथ तैयार रहते हैं। ऐसे ही कुछ विचारों की प्रस्तुति के लिए आज की अंतिम प्रस्तुति मैं आमंत्रित करता हूं कैडेट कृतिका शर्मा को। कृति शर्मा, कैडेट कीर्ति शर्मा। जय हिंद। मैं कैडेट कीर्ति शर्मा 11 यूपी बटालियन एनसीसी मथुरा उत्तर प्रदेश आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। इस वाक्य को सच करने में लाखों का बलिदान है। जो हमारे लिए सिर्फ एक पंक्ति है, उनके मस्तक की शान है। जो हमारे लिए सिर्फ एक पंक्ति है, उनके मस्तक की शान है। भारत की आत्मा कोई और नहीं, बॉर्डर पे खड़ा जवान है। याद है वो 1999 का युद्ध, याद है वो 1999 का युद्ध, जब नियंत्रण रेखा पार कर कुछ दुश्मन यहाँ घुसाए थे। अपने नापाक कदमों के साथ नापाक इरादे लाए थे। भारत की इस पावन भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, यह भूलकर कि कुछ सालों पहले यहीं का नमक वो खाते थे। वो कश्मीर को भारत का नहीं, पाक का हिस्सा बताते थे। हमारी भीख पे जी रहे थे और हमें ही हराना चाहते थे। दुश्मन के इरादे पता थे, पर उनकी संख्या का ना ज्ञान था। बस इतना पता था कि खतरे में भारत माँ का सम्मान था। आवाज बंद हो गई है। चलो शाबाश कीर्ति बेटा, कंटिन्यू करो। आपकी आवाज बंद हो गई है, चेक करो। कैडेट कीर्ति शर्मा। चलिए कीर्ति शर्मा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप अपना माइक ऑफ करो। चाहता हूं तुझको तेरे नाम से पुकार लूं, जी उठो तुम और मैं आरती उतार लूं। धूल में मिला दिया घुसपैठियों की चाल को, गर्व से ऊंचा उठाया भारती के भाल को। दुश्मनों को रौंद कर जिस जगह पे तू गिरा, मैं चूम लूं दुलार से पूजनीय वो धरा। मैं चूम लूं दुलार से पूजनीय वो धरा। दीप यादों के जलाऊं काम सारे छोड़कर, चाहता हूं भावनाएं तेरे लिए वार दूं। ऐ शहीद आ तेरी मैं आरती उतार लूं, आ तेरी मैं आरती उतार लूं। धन्यवाद साथियों, आज का प्रोग्राम सफल बनाने के लिए आपका शुक्रिया। अभी अंतिम प्रस्तुति है कि आपको सभी बच्चों ने, जिन बच्चों ने भी वीडियोस के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से या आपने जहां भी पढ़ा है, जिस माध्यम से भी आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जितना ज्ञान है कारगिल विजय दिवस के बारे में, अब उसको जांचने का वक्त आ गया है। उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं थर्ड ऑफिसर हुकम सिंह सर को कि वो आए और आने वाली क्विज के बारे में बच्चों को थोड़ा सा बताएं। थैंक यू। हुकम सिंह सर। धन्यवाद लेफ्टिनेंट दीवान जी। अब सभी कैडेट्स को ध्यान से सुनना है। आपके चैटिंग बॉक्स में एक लिंक प्रदर्शित हो रहा है। आप चैटिंग बॉक्स में जाकर के उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक आपको क्विज कंपटीशन के लिए एक गूगल पर लिंक मिल जाएगा, लिंक खुलेगा और वहां जाकर के अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपने उस क्विज को कंप्लीट करना है। और यह लिंक आपकी ईमेल आईडी पर भी भेजा गया है। अगर आपको ईमेल आईडी पर नहीं मिलता है तो आप इसका स्नैपशॉट खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फोटो खींच लीजिए मोबाइल से। यही लिंक आपको गूगल क्रोम खोल करके जहां यूआरएल आप लिखते हैं वहां आप इसको टाइप करें और इस क्विज को कंप्लीट करें। इस क्विज को सबमिट करने के लिए आपको 11:30 तक का टाइम है। आप इस क्विज को ओपन करके
पूरी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर सकते हैं। जब आप इस क्विज को कंप्लीट करेंगे, आपका क्विज का सारा आंसर्स हमारे पास सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये सब को चेक करने के बाद जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे उनको सर्टिफिकेट्स वितरित किए जाएंगे। इस क्विज में सबसे पहला आपके लिए जो ऑप्शन रहेगा उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी फिल करने के पश्चात आपने उसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे रेजिमेंटल नंबर, एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद आपने अपनी रैंक फिल करनी है। रैंक के बाद आपका नाम, फादर्स नेम, जेंडर और आपकी बटालियन और आपके विद्यालय का नाम। ये सब फिल करने के बाद आप सेक्शन 3 में जाएंगे। सेक्शन 3 में आपको क्वेश्चंस के लिए डिटेल्स मिलेगी, जहां पर आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन सभी क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल दिए गए हैं और यह टेस्ट आपका 250 पॉइंट्स का है। आपने इसमें से मिनिमम 200 पॉइंट्स लेकर के आने हैं, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। अगर किसी को इस लिंक को क्लिक करने में समस्या आ रही है तो चैटिंग बॉक्स में अपना आंसर दें। क्या आप सब कोई भी एक कैडेट अपना माइक ऑन करके ये जय हिंद सर। लोकेश सोलंकी जी, आप जवाब दें, क्या आप लिंक को क्लिक करके ओपन कर पा रहे हैं? लोकेश सोलंकी, कैडेट लोकेश सोलंकी, क्या आप लिंक को ओपन कर पा रहे हैं? सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिंक आराम से ओपन होना है। जय हिंद सर। जी, क्या आप लिंक क्लिक करके ओपन कर पा रहे हैं? यस सर, सर लिंक वर्क कर रही है सर। ठीक है, सर बस लिंक खोलते ही हेलो। हाँ जी सर, वीडियो क्लासेस लिए सर, उसी मेल आईडी से लॉगिन होना है? हाँ हाँ, उसी आईडी से। उसी आईडी से। थैंक यू सर। आपका सर्टिफिकेट्स भी उसी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। जो आप ईमेल आईडी उसमें फिल करेंगे वहीं आपको आपका सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू सर। सभी एएनओ से अनुरोध है कि वो अपने कैडेट्स को ऑनलाइन क्विज को हल करने में, अगर उन्हें लिंक को क्लिक करने में दिक्कत आ रही है तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। लिंक को क्लिक करने के लिए वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज सकते हैं इस लिंक को। इस फॉर्म पर आप 11:30 तक अपना क्विज सबमिट कर सकते हैं। नीतू सिंह बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं भाई, क्या बात है? 2 बार निकाला, उसके बावजूद भी फिर भी आप प्रेजेंट कर रही हैं। धन्यवाद लेफ्टिनेंट दीवान जी। अब आगे आप कंक्लूजन के लिए चलें। चलिए सर, थोड़ा 2 लाइन सुना दें। कुमार विश्वास की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। जी जी, सभी ने शायद सुनी होगी। ऑडिबल है? जी ऑडिबल है।
अरे यार आगे आगे कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय है। नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए है। नमन उनको कि जिनके सामने पौना पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा। आज तक हिंदुस्तान के किसी शहीद के पिता को इस देश के कैमरों में रोते हुए नहीं देखा है। ये हिंदुस्तान के तिरंगे की ताकत है। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा। माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आए। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाए। है नमन उस देहरी को। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। क्या बात है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। क्या बात है।
हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात नकुल खाए। सैनी कहाँ पर हो? हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। तो घाटी में क्या कहते हैं, दहशतगर्दी फैलाओगे तो जन्नत मिलेगी, तो हम दे रहे हैं। तो हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। आखिरी बंद सुनिए, कौन है वो लड़का? यस कैडेट्स, आशा करता हूं कि लास्ट में जो कुमार विश्वास की जो प्रस्तुति थी, शायद उसने आप सबको आत्मविभोर कर दिया होगा, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया होगा। देशभक्ति की सी भावना को बच्चों हमेशा जिंदा रखना, हमेशा जिंदा रखना। आप चाहे सैनिक बने, आप चाहे साधारण नागरिक बने, आप चाहे कोई व्यापारी बने, आप जिस भी स्थिति में काम करें, जिस भी परिस्थितियों में काम करें, आप देश की भक्ति, देश के लिए श्रद्धा, देश के लिए मरने मिटने का भाव हमेशा जिंदा रखना। जैसा आप जानते हैं कि ये जुलाई का महीना है, बारिश का महीना है। एक अनुरोध आप सब बच्चों से करता हूं कि जुलाई के महीने में नमी बहुत होती है, मिट्टी गीली होती है, तो ये पौधों को उगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इसलिए हमारे देश में वन महोत्सव भी हम इसी महीने में मनाते हैं। तो आप जो भी आम खाते हैं, आम खाइए और गुठली को मिट्टी में दबा दीजिए। आम के आम और गुठलियों के दाम। आप जो भी फ्रूट खाते हैं उसके सीड आप गिल्ली मिट्टी में डाल दें, डस्टबिन में ना डालकर उन बीजों को आप गिल्ली मिट्टी में डाल दें। फिर आप देखिए ये जो पेड़ उगेगा, वहां जो पेड़ उगेगा वो आपको जिंदगी भर के लिए सुकून देगा, जॉय देगा। इट विल नॉट बी एन एंजॉय, रादर यू विल गेट जॉय, जॉय फ्रॉम इनसाइड। आप अंदर से कितने खुश होंगे कि हमने एक पेड़ लगाया और वो पेड़ पनप रहा है। जब उस पेड़ के ऊपर फ्रूट आएगा, फल आएगा, तो आपको लगेगा कि हमारी मेहनत का फल आ गया है। इसी गुजारिश के साथ मैं सबसे एक बार फिर पुनः आग्रह करता हूं कि इन दिनों में पेड़ जरूर लगाएं। आज के प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवादी हूं कर्नल दीपांकर सिंह, सीओ 11 यूपी बटालियन, कर्नल
HK राणा, एडम ऑफिसर 11 यूपी बटालियन, अपने साथी लेफ्टिनेंट मनोज चौधरी, 3rd ऑफिसर हुकम सिंह प्रजापति सर, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर KP शर्मा, हमारे सहयोगी मिस्टर मनोज उपाध्याय, हमारे अपने एक मास्टर मनन जो मेरा बेटा है 8वीं क्लास में पढ़ता है, उसने हमें काफी असिस्ट किया है, टाइम पे असिस्ट किया है। एक तरफ उसका टेस्ट चल रहा होता था, एक तरफ बीच में हमारी मदद करने के लिए भी आता था, उसकी क्यूरियोसिटी भी थी, उसके भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अपने और सभी साथी, अपने सभी बच्चे, अपने सभी साथी जिन लोगों ने स्टूडेंट को एक सफल प्रोग्राम बनाने में मदद की है, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास ये रिस्पॉन्स आना शुरू हुए हैं और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और कैडेट्स पूरी तरह से सारी एंट्रीज को फिल करने के बाद क्विज को सबमिट कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि हमारे कैडेट्स अच्छे जागरूक हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने बटालियन के सीईओ साहब को, जिसके लिए कि इस वेबिनार के लिए हम लोगों को चुना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये लिंक खुला रहेगा, आप उसको 11:30 बजे तक आप कर सकते हैं। वो मैसेज हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। धन्यवाद मनोज सर, आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा। आपने जब हमने आपको ग्रुप में बुलाया, जब हमने मीटिंग की, आप तब तैयार थे, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे दोपहर के 11 बजे हो। आपने हमेशा, जैसे हमने आपको फोन किया, लिंक भेजा, आपने तुरंत ज्वाइन किया और पूरी तरह से सहयोग दिया। पूर्ण रूप से ये सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है आप लोगों के कारण से हुआ। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं सभी एनोस का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी एनोस ने अपने कैडेट्स को इस वेबिनार में जोड़ने के लिए अथक प्रयास किया। सभी एनओ साहिबान जिन लोगों के प्रयास की वजह से ये सारे कैडेट्स जुड़ पाए, उन सभी लोगों को धन्यवाद। उन सबके सीईओ साहिबान को धन्यवाद। सभी पेरेंट्स के घर वालों, सभी कैडेट्स के घर वालों को धन्यवाद, जिन्होंने बच्चों को इतना टाइम दिया, मोबाइल दिया, इंटरनेट प्रोवाइड कराया। सभी लोगों को धन्यवाद और सभी लोगों को एक बार फिर कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।